भाषण 2024 के दौरान टैक्स सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। इसके बावजूद 1 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि वित्त मंत्री ने पुराने टैक्स सेक्शन से जुड़े पुराने विवादों के समाधान की दिशा में एक बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि उन्होंने परंपरा को निभाते हुए अंतरिम बजट 2024 के दौरान टैक्स दरों को अपरिवर्तित रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि पिछले 10 वर्षों से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इस दौरान टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना का इजाफा हुआ है। आपको बता दें, वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया गया है। वर्ष 1962 जितने पुराने करों से जुड़े विवादित मामले चले आ रहे हैं, वर्ष 2009 से 10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25,000 रुपए तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा। इसी तरह 2010 से 11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10,000 रुपए तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से कम 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 के अंतिम वर्ष में अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्ग को खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने विशेष तौर पर बजट भाषण में मध्य वर्ग के लिए कुछ योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें सीतारमण मध्य वर्ग के लिए अलग से आवास योजना शुरू करने की बात कही। इतना ही नहीं, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रूफटॉप सोलर एनर्जी को लेकर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे मध्य वर्ग को हर साल बिजली में खर्च होने वाली बड़ी राशि बचाने में मदद मिलेगी। आइए आपको बताते हैं मध्यम वर्ग के लिए क्या क्या ऐलान हुए हैं। मध्यम वर्ग के लिए आवास। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि मध्य वर्ग के लिए सरकार नई योजना बनाएगी। उन्होंने हमारी सरकार किराए के मकानों या झुग्गी झोपड़ी या चाल और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्य वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना शुरू करेगी। सीतारमण ने मध्यम परिवार के लिए एक बड़ी स्कीम के जरिए मदद का ऐलान किया। उन्होंने 1 करोड़ रुपए को रूफटॉप सोलर एनर्जी योजना के कवरेज में लाने की बात कही। सीतारमण के ऐलान के मुताबिक छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसरण में लाई गई है। इससे अपेक्षित लाभ इस प्रकार हैं। बता दें, निःशुल्क और बिजली और अधिशेष बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से परिवारों को हर वर्ष 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहन की चार्जिंग यानी आपूर्ति और इंस्टॉलेशन के लिए बड़ी संख्या में वार्डरों को उद्यमशीलता का अवसर मिलेगा। विनिर्माण, इंस्टॉलेशन और रखरखाव में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।